हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इको फॉर ऑल। मेरा नाम है तुषारिका पांडे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने बैंकिंग क्या है और साथ में बैंक की क्लासिफिकेशंस पढ़े थे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ बैंक। तो यहाँ पे जो बैंक की बात हो रही है वो है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या क्या हैं? कमर्शियल बैंक के फंक्शंस बेसिक 4 हैं। फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, second is advancing loans, third is general services, and fourth is agency services. Accepting deposit इस फंक्शन के अंडर में बैंक 3 तरीके की डिपॉजिट्स को रिसीव करता है। फर्स्ट है डिमांड डिपॉजिट, सेकेंड इज फिक्स्ड डिपॉजिट एंड थर्ड इज सेविंग डिपॉजिट। जो डिमांड डिपॉजिट होती है ये करंट अकाउंट के लिए होता है। करंट अकाउंट यानी जो बिजनेसमैन या फर्म्स, इंडस्ट्रीज, इन सब के लिए होता है, जहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं होती है, कोई बाउंडेशन नहीं होती है। जिस भी बिजनेस का, जिस भी बिजनेसमैन या इंडस्ट्री का, फर्म का वो अकाउंट है, उसमें वो कभी भी पे कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। कोई अमाउंट की भी बाउंडेशन नहीं होती है, कितने अमाउंट से ज़्यादा नहीं करना है, इतने अमाउंट से ज़्यादा विड्रॉ नहीं करना है, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। और जो करंट अकाउंट या जो डिमांड डिपॉजिट होता है, इस पे बैंक किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं देता है। ये एक सिर्फ इसका पर्पस ये होता है कि जो बिजनेसमैन की जो इनकम है, जो पैसा रिसीव कर रहा है, उसको वो बैंक में डिपॉजिट कर दे, जब भी ज़रूरत हो वहाँ से निकाल ले, या जो भी बैंक से जुड़ी सर्विसेज हैं, जैसे चेक्स के थ्रू पेमेंट करनी है या ड्राफ्ट इशू करने हैं, इन सब को वो कर सकता है। देन फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में कोई भी इंडिविजुअल एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एक साथ डिपॉजिट करता है। इसमें एक बार डिपॉजिट कर दिया कुछ टाइम पीरियड के लिए, मिनिमम फिक्स्ड डिपॉजिट 15 डेज का होता है और मैक्सिमम ये कई सारे साल तक के लिए हम कर सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट में हम पैसा जब मैच्योरिटी टाइम यानी जितने टाइम पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल हमने 20,000 अमाउंट की फिक्स्ड डिपॉजिट करी है 1 ईयर्स के लिए। 1 ईयर जब वो कंप्लीट होगा उसके बाद ही हम उसे निकाल सकते हैं। जो 1 ईयर जब कंप्लीट होगा उसे बोलते हैं मैच्योरिटी टाइम। तो मैच्योरिटी टाइम के बाद ही उसे निकाल सकते हैं। अगर हमें पैसे की ज़रूरत है और हम फिक्स्ड डिपॉजिट में जो हमने की है उसको मैच्योरिटी टाइम से पहले निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें बैंक को एक नोटिस देनी पड़ती है कि हमें अपनी एफडी ब्रेक करवानी है और हमें पैसा विड्रॉ करना है। देन थर्ड आता है सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट कोई भी इंडिविजुअल या जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो कर सकते हैं। सेविंग डिपॉजिट होती है कि जो हमारी सैलरी आ रही है, जो हमारी इनकम है, उसमें से हमने एक्सपेंड कर दिया अपने कंजम्पशन पे, फिर जो पैसा बचा वो हुई हमारी सेविंग और उसको हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जिस पे बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। सेविंग डिपॉजिट में कुछ ट्रांजैक्शन लिमिट्स होती हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा हम एक बार में विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, और मिनिमम ट्रांजैक्शन लिमिट्स होती हैं, कितने से ज़्यादा हम ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। सेविंग डिपॉजिट में जो बैंक इंटरेस्ट देता है वो फिक्स्ड डिपॉजिट के कंपैरिजन बहुत ही कम होता है। सेकेंड फंक्शन इज एडवांसिंग लोन्स। एडवांसिंग लोन्स मतलब क्रेडिट क्रिएट करना, जिनको भी पैसे की ज़रूरत है उनको लोन प्रोवाइड करना। बैंक जो क्रेडिट या जो लोन प्रोवाइड करता है किसी भी इंडिविजुअल, किसी बिजनेसमैन या किसी इंस्टीट्यूशन को, उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट चार्ज करता है, और जितने भी टाइम पीरियड के लिए लोन लिया गया है उसकी टाइम पीरियड कितना ज़्यादा है, अमाउंट कितना ज़्यादा है, इस चीज़ पे इंटरेस्ट वेरी करता है। अगर कम अमाउंट है, कम टाइम पीरियड के लिए, तो इंटरेस्ट कम होगा। अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए, तो इंटरेस्ट चार्जेस भी ज़्यादा होंगे। एडवांसिंग लोन्स में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या बिल ऑफ एक्सचेंज को भी इंक्लूड किया जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एक शॉर्ट टर्म लोन की तरह है,
और बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक शॉर्ट टर्म लोन की तरह है। जिस बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब एक किसी बिजनेसमैन या जिसने भी बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया है उसके बिहाफ पे बैंक पेमेंट करता है, और जितने टाइम पीरियड उसमें दिया गया है कि इतने टाइम पीरियड बाद वो इंडिविजुअल बैंक को पे करेगा, उस टाइम के बाद बैंक उस इंडिविजुअल से अपने पैसे लेता है और विद इंटरेस्ट। देन थर्ड फंक्शन ऑफ बैंक इज एजेंसी सर्विसेज। बैंक अपने कस्टमर्स के लिए एक एजेंट की तरह वर्क करता है, उसे एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। एजेंसी सर्विसेज क्या है? जो चेक्स है या बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके लिए बैंक पेमेंट को रिसीव करता है, कलेक्ट करता है। देन सेकेंड इज बैंक लोगों के बिहाफ पे, अपने मेंबर्स के बिहाफ पे उनके इंश्योरेंस प्रीमियम्स, या अगर उन्होंने किसी क्लब की, किसी सोसाइटी की मेंबरशिप ले रखी हुई है, सब्सक्रिप्शन है, तो उसके लिए भी बैंक उनके बिहाफ पे करता है। थर्ड एजेंसी सर्विसेज कि बैंक एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड्स को ट्रांसफ़र करता है। फंड्स को जो ट्रांसफ़र करता है वो किस तरीके से, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं कि हमने अपने अकाउंट से किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, तो हम कोई कैश तो दूसरे के अकाउंट में नहीं डाल रहे हैं, हमने सिर्फ एक बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दिया और बैंक हमारे बिहाफ पे हमारे अकाउंट में से पैसे डिडक्ट करके फंड्स को दूसरे बैंक में, दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है। सो ये हुआ फंड्स का ट्रांसफ़र एक बैंक से दूसरे बैंक में। लास्ट एजेंसी सर्विसेज, बैंक एक्ट्स एज अ ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर ऑफ विल। विल का मतलब होता है वसीहत। बैंक एक ट्रस्टी या एग्जीक्यूटर की तरह भी वर्क करता है अपने कस्टमर्स के लिए, जिसमें जब भी एक कस्टमर के असेट्स, उसकी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे के नाम ट्रांसफ़र करना है तो बैंक उसकी पूरी डिटेल्स रखता है, उनके असेट के कलेक्शन को पूरा चेक करता है, क्या अमाउंट है, किस तरीके से किसको ट्रांसफ़र करना है। बैंक एक ट्रस्टी या एक एग्जीक्यूटर की तरह भी कस्टमर के लिए वर्क करता है। कमर्शियल बैंक का फोर्थ फंक्शन है जनरल सर्विसेज। जनरल सर्विस के अंदर बैंक पर्सनल या कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है। सेकेंड, जनरल सर्विसेज, अगर कोई बिजनेस किसी इंटरनेशनल ट्रेड में इंगेज है तो उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन को बैंक उनके बिहाफ पे करता है। यानी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट के लिए हमें अपनी करेंसी को दूसरी जिस भी कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ की करेंसी में एक्सचेंज करना है, तो वो हम बैंक से एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज। या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम जो मनी रिसीव कर रहे हैं वो हम दूसरी कंट्री की करेंसी में रिसीव कर रहे हैं तो उसको हम अपनी करेंसी में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। देन थर्ड, जनरल सर्विसेज, बैंक कस्टमर के बिहाफ पे बिल ऑफ एक्सचेंज को रिसीव करता है, जिसमें वो जिसको भी पेमेंट करनी है वो कस्टमर के बिहाफ पे पेमेंट करता है, और जितना भी टाइम पीरियड दिया गया है उसके बाद उस कस्टमर से वो पैसे ले लेता है। देन बैंक अपने कस्टमर्स को लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है, जिसमें वो अपने वैल्यूएबल या सिक्योरिटीज़ को वहाँ पे सिक्योरली रख सकते हैं। साथ में बैंक्स अपने कस्टमर्स को ट्रेड इंफॉर्मेशन या उसकी स्टैटिस्टिक्स भी प्रोवाइड कराता है कि किस तरीके की इकॉनमी में बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, ट्रेड से रिलेटेड जो भी मार्केट में एक्टिविटी हो रही है इसके बारे में पूरा डेटा वो अपने कस्टमर्स तक प्रोवाइड करता है। ये सारे कुछ फंक्शंस थे बैंक के, जिसमें बैंक अपने कस्टमर्स के डिपॉजिट्स को रिसीव करता है, ज़रूरत पड़ने पे उन्हें लोन देता है, उनके लिए एजेंट की तरह वर्क करता है और उन्हें साथ में जनरल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करिएगा मेरे वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।